हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम लोग आए हैं। आज का टॉपिक है फूड एंड डाइजेशन। ये हमारे साइंस का टॉपिक है, क्लास 4 का। तो जानते हैं हम लोग फूड और डाइजेशन के बारे में। सबसे पहले फूड क्या होता है और ये क्यों ज़रूरत है हमारे लिए। वाई डू वी नीड फूड। हम लोग को कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? वो एनर्जी हम लोग को फूड देगा। तो फूड हम लोग को एनर्जी के लिए ज़रूरत है। इसका दूसरा यूज़ ये है कि ये हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है। तो दो चीज़ के लिए फूड की आवश्यकता पड़ती है हम लोग को। पहला एनर्जी के लिए, और दूसरा हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए। आगे फिर फूड जो होता है, ये इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। फूड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में अलग अलग काम करते हैं और हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं। तो उसमें से कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और रफेज। ये जो कंपोनेंट होता है फूड का, इसका हमारे बॉडी में अलग अलग यूज़ होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट, इसको एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। तो इसको एनर्जी गिविंग फूड क्यों बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है, ये हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है हमारे बॉडी में, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। फिर हमारा एक और कंपोनेंट है जिसका नाम है प्रोटीन। इसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है। अब इसको बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों बोलते हैं? तो जाहिर सी बात है, प्रोटीन जो ज़्यादा खाएगा उसका बॉडी बन जाएगा। उसके बाद जो कंपोनेंट आता है, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स। तो विटामिन मिनरल्स को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। प्रोटेक्टिव फूड मतलब वैसा फूड जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करेगा? डिजीज से। बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए हम लोग विटामिन और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। फिर आता है रफेज और वाटर। ये दोनों फूड का कंपोनेंट है, लेकिन हमारे बॉडी में ऐसे कुछ प्रोवाइड नहीं करवाता है। ये मदद करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और एक्सक्रेटरी सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली काम करने के लिए रफेज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे खाने में रफेज होना चाहिए। रफेज वैसे न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं जिसमें फाइबर प्रेजेंट होता है। हमारे फूड का वो कंपोनेंट जिसके अंदर फाइबर प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं रफेज। और वाटर तो सब लोग जानते हैं, वाटर किसको बोलते हैं। ये ज़रूरी है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम में ये मदद करता है वाटर। तो यहाँ पे कंपोनेंट समझ में आया, बारी बारी से हम लोग सबके बारे में जान गए। अब पढ़ेंगे हम लोग बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट वैसे डाइट को बोला जाता है, वैसे फूड को बोला जाता है जिसमें सारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। प्रॉपर अमाउंट का मतलब कि जो हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से उसमें सारा कंपोनेंट प्रेजेंट हो। बैलेंस डाइट सब के लिए अलग अलग होता है। मेरा अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, आपके दोस्तों का बैलेंस डाइट अलग होगा। ये डिपेंड करता है कि वो आदमी क्या काम कर रहा है, उसके बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कोई पहलवान है, कोई रेसलिंग करता है, तो उसका बैलेंस डाइट अलग होगा, क्योंकि उसके बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है, उसका मस्क्यूलर बॉडी होना चाहिए, तो उसके बैलेंस डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होगा। कोई डांसर है तो उसको थिन लीन रहना होगा, तो उसका बैलेंस डाइट अलग होगा। ये डिपेंड करता है कि वो क्या काम करता है, उसके बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है। फूड जो हम लोग खाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद उसका यूज़ डायरेक्ट हमारा बॉडी नहीं करता है, क्योंकि फूड के अंदर जो कंपोनेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है,
और हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। इसके लिए पूरा का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में। डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो फूड हम लोग खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसको तोड़ा जाता है सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, जिसके कारण हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, उससे एनर्जी ले पाता है। तो डाइजेशन का प्रोसेस इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ताकि हमको एनर्जी मिल सके जो फूड हम लोग खाए हैं उससे। तो डाइजेशन में मेनली यही होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है। डाइजेशन का प्रोसेस हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है जाके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टार्टिंग पॉइंट है माउथ और कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में।